everyone, welcome to my channel. So my name is Shruti and today I'm going to tell you how to start preparing for class 10 board exams. So let's start. भाई आप लोग ये सोच रहे होगी कि भैया ये बंदी कहाँ से आके मुझे राय दे रही है। तो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू दैट जब मैं अपने क्लास 10th में थी तो आई गॉट 95% दैट इज 10 CGPA फर्स्ट ऑफ ऑल। देन जब मैं क्लास 12th में आई देन आई गॉट 95.6% इन क्लास 12। सो आई नो ऑल द बेसिक स्ट्रैटेजी जो मैंने अपने टाइम पे यूज़ करी थी वो मैं आपको आज इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी, जिससे कि आप लोग की पढ़ाई लॉकडाउन में और इजी हो जाए। आप लोग में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिसको ये नहीं समझ आ रहा होगा यार मैं ये कहाँ से पढ़ूँ, इतनी सारी बुक्स हैं कैसे पढ़ूँ। अब तो लॉकडाउन का टाइम है तो आपको ये नहीं समझ आ रहा होगा कि मैं कौन से वाले ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करूँ। स्कूल की क्लासेस 4-4 घंटे की है, स्कूल में जो पढ़ाते हैं वो आएगा कि नहीं आएगा, मैं RS लगाऊँ, मैं RD लगाऊँ या NCERT लगाऊँ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस दिमाग में बहुत ज़्यादा आते हैं और सिंस अभी लॉकडाउन है तो आप लोगों को गाइड करने के लिए कोई नहीं होगा। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैंने अपनी स्ट्रैटेजी यूज़ करी थी अपने टाइम पर वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। आप क्लास 10 में आ गए हो और अगस्त का टाइम आ चुका है। ठीक है, आपने या तो पढ़ना स्टार्ट नहीं किया या तो आप कर चुके हो या तो आप बहुत ज़रा सा पढ़ रहे हो और आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हो कि कैसे मुझे पढ़ना चाहिए सारे सब्जेक्ट्स को, क्योंकि 10th में आने के बाद बर्डन थोड़ा बढ़ जाता है, कोचिंग का काम, स्कूल का काम, फिर समझ नहीं आता कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो हम आई विल टेल यू स्टेप बाय स्टेप कि आपको कैसे जो है पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए क्लास 10th के लिए। और ये बिल्कुल मत सोचना कि बहुत टाइम निकल गया, ऐसा कुछ नहीं है। 10th का बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है। अगर आप ये समझ लो कि कैसे तैयारी करनी है देन एवरीथिंग इज़ सो ईजी। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है आपका एम हाई। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर आपको 95% चाहिए तो आप 95 के लिए मत सोचो, आप 98 के लिए सोचो। बिकॉज जब आप 98 के लिए सोचोगे तब जाके आप कहीं 95-96 तक परसेंटेज ला सकोगे। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अपने लिए हाई एम रखो, दैट इज़ कि मैं 98-99 लाऊंगा या 95 लाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप अपने मन में एम इतना हाई रखोगे तो डेफिनेटली यू विल प्रिपेयर लाइक दैट ओनली। ओके, तो अगर आप 99 सोच रहे हो तो आपके फाइनल में एटलीस्ट 95 तो आएगा ही आएगा। सी यू आर योर बेस्ट जज, ये चीज़ मैं अपनी लाइफ में बहुत मानती हूँ। आप अपने आप को सबसे अच्छी तरीके से जज कर सकते हो बिकॉज यू नो कि आपके वीकनेस क्या है, यू नो आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, अब आपके जैसे 5 सब्जेक्ट है मैं बात करूँ तो आपका हो गया हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस। अब आपको ये पता होगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स में ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। किसी किसी के लिए देखो मैथ्स ज़्यादा टफ है, किसी किसी के लिए साइंस ज़्यादा टफ है, किसी किसी को सोशल साइंस बिल्कुल समझ नहीं आती और किसी के लिए हिंदी बहुत टफ है होते हैं। सो बहुत वेराइटी ऑफ लोग होते हैं, तो हमें अपने आप देखना है कि मेरे लिए क्या डिफिकल्ट है। अगर मैं मैथ्स में डिफिकल्ट हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी वीकनेस मैथ्स है। बिकॉज 10th का जो रिजल्ट आएगा आपका वो आपके सारे स्कोर्स को मिला के आएगा। ये नहीं कि आप सिर्फ मैथ साइंस पढ़ लो तो भाई सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको जो है पूरा फोकस 5 सब्जेक्ट्स में रखना पड़ेगा, तभी आपका जाके जो पूरा क्यूमुलेटिव स्कोर आएगा आपका पूरी क्लास 10th का वो अच्छा आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने दिमाग में ज़रूर याद रखना। अब नेक्स्ट है हमारा कि हम लोग क्या पढ़ें। ठीक है, इस समय आप लोग बहुत कंफ्यूज होते होंगे कि भाई मैं रेफरेंस बुक से पढ़ूँ कि मैं NCERT से पढ़ूँ, मैं नोट्स किससे बनाऊँ। अगर मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ तो मेरे इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, मैं किसका जो है नोट्स कॉपी करूँ, मैं अपनी फ्रेंड के करूँ, मैम के करूँ या यूट्यूब से किसी का पढ़ूँ। तो बहुत देखो रिसोर्सेज तो इनफाइनाइट है। ठीक है, बट हमें क्या, हमको ऐसी रिसोर्सेज सेलेक्ट करनी है जो हमारे लिए बेस्ट हो। पहली चीज़ वो हमें समझ आनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें समझ आनी चाहिए क्योंकि हम सब कुछ मग अप रट नहीं सकते हैं। ओके, तो पहली चीज़ वो समझ आनी चाहिए और दूसरी वो कंप्लीट और एकदम प्रिसाइज होनी चाहिए, लाइक टू द पॉइंट नोट्स होने चाहिए आपके। ये नहीं कि आप कुछ भी लिख रहे हो उसमें। ठीक है, एक तो वो कंप्लीट हो, प्रिसाइज हो और आपको समझ आनी चाहिए। तो आपको इन तीनों चीज़ों को याद रखना है। मैं एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स की बात करती हूँ। तो फर्स्ट वन इज़ मैथ्स। तो मैथ्स के लिए देखो NCERT मस्ट है, सो यू हैव टू सॉल्व NCERT इवन इफ यू आर वेरी वीक इन मैथ्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स, प्लीज़ NCERT ज़रूर सॉल्व करना, एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मान लो यू आर गुड इन मैथ्स और यू आर ब्रिलियंट और इवन इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव मोर, तो मैं ये बोलूँगी, सजेस्ट करूँगी, अगर आपने NCERT कर ली है तो आप उसी चैप्टर्स का रिवीजन आप RS अग्रवाल या RD शर्मा या कोई भी और रेफरेंस बुक से, वैसे 10th के बेसिस में जो बेस्ट बुक्स हैं वो RS और RD मानी जाती हैं, तो आप उन दोनों में से भी क्वेश्चन सॉल्व करो। बिकॉज अगर पेपर में एक आध क्वेश्चन टफ आ गया, बिकॉज मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि आपको अच्छा परफॉर्म करना है और जो है दिमाग खुलेगा उन सब चीज़ों को सॉल्व करके, तो आप NCERT तो करो बट साथ में थोड़ा टाइम निकाल के थोड़े थोड़े अच्छे क्वेश्चन आप उन बुक्स के भी कर सकते हो। ठीक है,
फिर आता है हमारा साइंस। साइंस के लिए तो मैं ये बोलूँगी जो भी एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स आप पढ़ लो, जो भी रिड्यूस हुआ है उसको हटाकर। जितनी एनसीईआरटी में देखो बहुत बार क्या होता है कि सिर्फ नाम दिया होता है और डिस्क्रिप्शन नहीं होता। अगर आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ना है तो आप जाकर किसी रिसोर्स का यूज़ कर सकते हो उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ने के लिए। बट गाइस बहुत डिटेल में मत जाना, जो जो टॉपिक आपके एनसीईआरटी में होंगे आप उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना। ये बात ठीक है कि अगर जैसे एनसीईआरटी में सिर्फ नाम दिया हुआ है, आपको उसके बारे में थोड़ा पढ़ोगे तभी पेपर में कुछ तो लिखोगे ना, उसके बारे में एक लाइन से वो नंबर मिलेगा नहीं। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा तो लिखना पड़ेगा। तो आप ये कर सकते हो कि आप रिसोर्सेज से उसके नोट्स बना लो अपने पास कि हाँ अगर ये चीज़ पूछी गई तो मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ करना, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। एनसीईआरटी को फॉलो करो, जो जो टॉपिक्स उसमें लिखें उसको करो और साथ में जितने उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं गाइस उसी को पूरा सॉल्व करो, ठीक है। हमारा थर्ड सब्जेक्ट दैट इज सोशल साइंस। देखो भाई सोशल साइंस के लिए तो मैं यही बोलूँगी सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करो और कुछ मत फॉलो करना। सब कुछ एनसीईआरटी से आएगा, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, एवरीथिंग जो है हमारी एनसीईआरटी से ही आएगी। तो एनसीईआरटी के ही जो बैक क्वेश्चन होते हैं, इंडेक्स क्वेश्चन होते हैं, सारे उसको लगा लेना, वहीं से आपका पेपर एसएसटी का आएगा। बट या ये कोशिश करना जो आप आंसर्स लिख रहे हो वो एकदम टू द पॉइंट और पॉइंट वाइज लिखना, क्योंकि सोशल साइंस में ज़्यादातर देखा गया पॉइंट वाइज आंसर्स जो होते हैं उस पर मार्क्स जल्दी मिलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है हमारा इंग्लिश और हिंदी। तो इंग्लिश और हिंदी तो सब लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, बट गाइज वी डोंट हैव टू इग्नोर एनी सब्जेक्ट बिकॉज एवरी सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप इंग्लिश हिंदी ज़्यादा नहीं पढ़ो, बट हाँ जैसे अगर आपका यूनिट टेस्ट आ रहा है, ठीक है, और हाफ ईयरलीज आ रहे हैं, तो आप उस टाइम पे अपना जो है सिलेबस कोशिश किया करो कि आप इंग्लिश और हिंदी का उतना सिलेबस पढ़ लो, क्योंकि ये टॉपिक्स थोड़े ईजी होते हैं। बस आपको क्या मैटर करता है, आपकी राइटिंग स्किल्स मैटर करती हैं इन सब में। तो आपको बस क्या है, चैप्टर समझना। अगर आप अच्छे से लिख पा रहे हो, एक्सप्रेस कर पा रहे हो इंग्लिश में या फिर हिंदी में, तो आपको ऑटोमेटिकली नंबर इसमें मिल जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। तो इन सब सब्जेक्ट्स को प्लीज़ मत इग्नोर करना, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी रिसोर्सेज की, भाई हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमें कैसे पढ़ना है। तो देखो बहुत से बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि जब 10th आने वाला होता है या 10th आ जाता है, वो लोग बहुत ये सोच के बैठते हैं कि भाई अब बहुत पढ़ना है मुझे, 8 घंटे दिन में पढ़ने हैं, 10 घंटे। ऐसा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। इनिशियली अगर आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो तो भी कोई बात नहीं है, कम से शुरू करो। सर आप 2 घंटे, अगर आपने टाइम टेबल बना लिया कि आपको 2 घंटा दिन में पढ़ना है, तो गाइस 2 घंटे ही पढ़ो। बट ये याद रखना कि उस 2 घंटे के बीच में आप कोई भी डिस्ट्रैक्शन अपने पास नहीं आने दोगे, नॉट इवन मोबाइल फ़ोन्स एंड नथिंग। मतलब सब कुछ हटा के आपको सिर्फ 2 घंटे, दैट इज़ 120 मिनट्स आपको फोकस करके सिर्फ पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप स्टार्ट 2 आवर से करते हो और एग्ज़ाम के टाइम पे अगर आप उसको थोड़ा बढ़ा देते हो 3, साढ़े 3, 4 घंटा अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, तो आप बहुत इजीली सारा सिलेबस कवर कर लोगे। तो अगर मैं टाइम टेबल की बात करूँ तो अपने ऐसे अनरियलिस्टिक टाइम टेबल्स मत बनाना, लाइक कि मुझे मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊँगा, फिर मैं 5 से 6 ये पढ़ूँगा, हिस्ट्री पढ़ूँगा, फिर ज्योग्राफी, फिर पीसीएम, सब कुछ पढ़ूँगा। ऐसे नहीं होता। उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाओगे और आपका मन भी हट जाएगा पढ़ाई से। तो ऐसा मत करो, जितना आपकी कैपेसिटी हो। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे तो आप 1 घंटे से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप थोड़ा बहुत घर में पढ़ते हो, आपको एक्सटेंड करना है, तो 2 आवर्स से स्टार्ट कर सकते हो। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका एग्जाम आ रहे हैं, आपको लगे कि एग्जाम क्लोज है और मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, देन यू कैन इंक्रीज योर आवर्स। हमारा सैम्पल पेपर एंड रिविजन। तो गाइस ये अगर आप ये सोचो कि मैंने आज कुछ पढ़ा है और मुझे वो 2-3 महीने बाद तक याद होगा, तो ऐसा नहीं होता है। हमारा ह्यूमन ब्रेन इतना ज़्यादा तेज़ नहीं होता है। अगर आप उन चीज़ों को जो आपने, जैसे मान लो अभी अगस्त के टाइम कुछ पढ़ा, और अगर आप नवंबर, या फिर नवंबर भी छोड़ो, आप सितंबर तक अगर उसको नहीं दोबारा देखोगे तो ट्रस्ट मी आपको उसके बारे में याद नहीं रहेगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन इज़ द की। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, गुड इनफ, सबको समझ आ जाता है जल्दी, ठीक है। बट बात ये होती है कि आप एग्ज़ाम के टाइम पे आपको कितना याद रहा, या फिर आपने कैसे अपनी बातों को एक्सप्रेस किया एग्जामिनर के सामने, ठीक है। तो अगर मैं ये बात करूँ तो इस केस के लिए आपके लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोशिश ये करनी है, लाइक अगर मैं कहूँ कि मैंने चैप्टर स्टार्ट किया, अगर मैं 10th का कोई टॉपिक उठा लूँ, लाइक इलेक्ट्रिसिटी मान लो, अगर मैंने वो टॉपिक स्टार्ट किया, मैं मंडे को ये पढ़ा और मैं पढ़ती रही, फिर मेरा आधा जब जैसे टॉपिक हो गया, तो आप लोग ये हैबिट डालो कि आप लोग सैटरडे या संडे किसी एक दिन उस टॉपिक का रिवीजन करो, ठीक है, जो आपने इस हफ्ते के मंडे को पढ़ा था। तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग में चीज़ें जो हैं वो बनेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन को मत वो करना। ये मत सोचना कि अगर मैंने ये 4 चैप्टर पढ़ लिए तो मुझे सब याद रहेगा एंड तक, ऐसा नहीं है। आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। हमें साथ में लगाना है सैम्पल पेपर्स को, लाइक जैसे एग्ज़ाम का इन्वायरमेंट होता है उसी तरीके से हम लोग घर पर बैठ के सैम्पल पेपर्स आपको सॉल्व करने चाहिए। ये बहुत ही रिकमेंडेड है। बट
अभी नहीं, जब टाइम आएगा उस टाइम पे। तो ये हो गई हमारी बात, हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कब पढ़ना है। एट लास्ट मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, 10th कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एनीबडी कैन स्कोर 95+ मार्क्स इन 10th बोर्ड एग्जाम्स। ये कहना चाहूँगी, बी कॉन्फिडेंट, कीप स्माइलिंग एंड यू कैन डू इट। एंड अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो और आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।